बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ारून बिन यसहुर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो बहुत वजी और खूबसूरत आदमी था। उसके साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बा इखलाक आदमी था, और लोग उसका बहुत ही अदब एहतराम करते थे। क़ारून बनी इसराइल के मालदार तरीन अशखास में सरे फहरिस्त था, जिसे कुरान में फिरऔन और हामान के साथ बदकार लोगों में शुमार किया गया है। शुरू में हजरत मूसा के मुहालिफिन में से था, लेकिन बाद में आप पर ईमान ले आया और बनी इसराइल के साथ मिस्र को हैरबाद कह गया। वक्त गुजरने के साथ क़ारून ने खुदा की नाफरमानी शुरू की, जिसकी वजह से वो खुदा के अजाब में मुब्तला होकर इस दुनिया से कुफ्र की हालत में रुखसत हुआ। बयान किया जाता है कि क़ारून के हाथ में जैसे ही बेशुमार दौलत लगी, उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। वो आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। क़ारून का तरीक़ेकार ये था कि फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों पर फरोख्त करता था। वो इजनास को कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। उसने इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। क़ारून खुदा परस्त न था बल्कि दौलत परस्त था। वो अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। उसने एक बहुत उम्दा महल बनाया और उनके दरो दीवार को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहरात से सजाता। क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं। वो उनके साथ बुरा सलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने जमीन पर गिर पड़े और उसके पाँव का बोसा दे। बाइबल ने क़ारून की दौलत के बारे में लिखा है कि उसकी कुंजियां 300 हजरों पर लादी जाती थी। कुरान में बयान किया गया है कि क़ारून के खजानों की कुंजियां एक ताकतवर जमात के लिए बारे गरां थी। बाज अक्लमंद मोमिन उसे नसीहत करते और कहते कि ऐ क़ारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए ज़हीरा कर रखा है? क्यों लोगों पर इतना जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? क़ारून गुरूर और तकब्बर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता। मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन उसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं होती। अगर तूने नाइंसाफी न की होती और सूद न खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्सो बुखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस हबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फलां औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ।
चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार करवा कर फिरऔन से निजात दी, सच सच कहते कि वाकया क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमाए आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 हबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तिफात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। 2 मनहूस आदमी जो कारून के साथी थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। अल्लाह करीम इन जालिमीन को अजाब अजीम में मुब्तला करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।